अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट हमने बात की है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, और इसके अलावा चैप्टर 1 में जितनी भी प्रीवियस टॉपिक हैं उनके तमाम लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ, और चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू को कंप्लीट चैप्टर में करवा चुकी हूँ। उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से तैयार होता है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या है और वो किस पॉइंट पे जाके तैयार होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। जितने भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड हैं उनकी जो बेस होती है, बेस मतलब बुनियाद, अगर मैं बुनियाद की बात करूँ या उसकी यूनिट की बात करूँ तो वो किस पे बेस कर रही है, केमिकल पे बेस कर रही है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमें ये पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल्स होती है। एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स इज ए फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब ये सेल्स भी जो बने हुए हैं उनकी डिफरेंट कंपोजिशन और उनकी केमिकल कंपोजिशन, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करेंगे। दिस लेवल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हमें ये पता है जितने भी मैटर्स हैं वो किससे बने हुए हैं, एलिमेंट से बने हुए हैं, विच इज़ कम्पोज ऑफ एटम। और ये एलिमेंट किससे बने हुए होते हैं, एटम के बने हुए होते हैं। एटम का मतलब क्या होता है, एटम का वर्ड निकला है एटमॉस से। अनडिविजिबल, अनडिविजिबल का मतलब होता है कि मतलब ये एक है, इसको हम डिवाइड ना कर सकें, ये दो ना हो सके। एटम का मतलब ये होता है। ईच एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमें पता है एटम जो है इसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन जिसके पास न्यूट्रल चार्ज होता है, एक के पास प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, एक के पास और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है। ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या बना रही होती है, एटम बना रहे होते हैं। और एटम से क्या बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, और एलिमेंट्स से क्या, मैटर बन रहे होते हैं। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। हमें पता है कि नेचर में 100 से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स मौजूद हैं। एंड अमंग दिस 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। उनमें से 16 जो है एलिमेंट्स उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जिससे कोई भी मतलब कि लाइफ में या सेल में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसमें जो है ये एलिमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज विच आर वाइटल फॉर लाइफ। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस ऑल आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये जो 6 हैं इसको हम बेसिक एलिमेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि हर जगह इसकी कंपोजिशन हमें मिलेगी। अगर हम ग्लूकोज की बात करें उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स मिल जाएंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेसेस हैं उसमें नाइट्रोजन मिल जाएंगे, फास्फोरस हैं, कैल्शियम के कंपोजिशन हैं, तमाम चीज़ें जो हैं, इसलिए उनको हम बेसिक एलिमेंट्स कह रहे हैं। अच्छा, जब एक से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। Molecular level of organization. Molecules are formed by the binding of atoms. These organic molecules of cells are called as biomolecules. अब इससे जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं सेल्स के, तो हम इसको क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। These are constructed in great variety and complexity. They are classified as micromolecules. इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को माइक्रो कहते हैं, एक को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। Glucose, amino acid, fatty acids are micromolecules, whereas carbohydrates, protein and lipids are macromolecules. The unit of micromolecules combine together to form macromolecules. अब ये macromolecules किस तरह से बनते हैं, अब डिफरेंट नहीं कह सकते, बहुत सारे जब ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी हम ग्लूकोज वाले कंपाउंड की बात करते हैं तो हम उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरह से हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं
ठीक है, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह से फैटी एसिड बहुत सारे मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले एटम की हमने बात की, फिर मॉलिक्यूल्स की बात की। मॉलिक्यूल्स किस तरह से बन रहे थे, बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बना रहे थे, मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। अब मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो कि सिंपल हो, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के, बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बन रहे हो। नेक्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, ठीक है। तो और डिफरेंट ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो इसकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है। The biomolecules when work together in the form of suspension, it is called protoplasm. जब बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स एक साथ मिलकर जो है सस्पेंशन बना लें, मतलब कि एक गुच्छा बना लें, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उनको हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म बनते किस तरह से हैं, इसमें ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बाइंड होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म बन रहे होते हैं। When protoplasm work in the form of a unit, this is called cell. जब बहुत सारे मतलब कि when protoplasm work in the form of unit, एक यूनिट में प्रोटोप्लाज्म जब काम कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल जो है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं, और सेल्स किससे बने हैं, या तो मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स एटम से। तो ये लेवल चलते चला आ रहा है। When similar type of cells organize together in a group called tissue, जब एक से ज़ायद सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। एनिमल टिश्यू भी होते हैं और प्लांट टिश्यू भी होते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन। अब डिफरेंट टिश्यू जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे कि लंग्स की अगर मैं बात करूँ, या हार्ट की बात करूँ, या किडनी की बात करूँ, ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेट मैनर। अब डिफरेंट ऑर्गन जो है साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, लेकिन सबके पास एक तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, एक दूसरे से ये कोऑर्डिनेट करने हैं, एक दूसरे को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अब आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और पूरा ये क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन इन एज अ यूनिट, दे फॉर्म अ बॉडी। पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना रहा होता है, एक बॉडी बना रहा होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टैक्सोनॉमिक लेवल। यहाँ तक तो एक मैन की बात हो गई, ठीक है, एक बॉडी की बात हो गई। अब सेम तरह की बॉडी जो है, अब लेवल्स को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जो सेम स्पेशी होगी, जो एक जैसे लोग होंगे, या एक जैसे जानदार होंगे, या एक जैसे प्लांट होंगे, एक जैसे स्पेशी होंगे, उनको एक तरफ कर देंगे। देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्पेशीज इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशी जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, मतलब कि अगर मैं एक मैन की बात करूँ, एक स्पेशी है, ठीक है, इस तरह से समझते हैं। विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर living organism which enter, breed and produce fertile offspring। पॉपुलेशन लेवल क्या होता है कि एक जैसे सेम स्पीशी, अब एक मैन, दो मैन, तीन मैन, इंसान एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, एक तरह के लोग एक साथ रह रहे हैं, वो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। अ ग्रुप ऑफ पैरोट्स लिविंग ऑन ट्री, ये हमारे क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गए। मैन की पॉपुलेशन है, हमारे पास काऊ की पॉपुलेशन होती है, हमारे पास प्लांट की पॉपुलेशन होती है, एक जैसे प्लांट की पॉपुलेशन होती है, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन कहलाता है। अब डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक साथ रहेंगे उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। लाइक अगर एक तरफ लायन है, एक तरफ हिरन है, मतलब ये सारे एक साथ रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो ये हो गई कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड बर्ड कम्युनिटी।
इकोलॉजिकल सिस्टम, अब इकोलॉजिकल में क्या होते हैं, अब इसमें जो है कम्युनिटी भी रह रही है, नॉन लिविंग थिंग्स भी रह रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में मतलब कि एक आपका इन्वायरमेंट है, ड्राई प्लेस है, या हमारा मरीन की मैं बात कर लूँ, फ्रेश वाटर की बात कर लूँ, वो एक एनवायरनमेंट हो गया नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। उसमें क्या रह रहा है, फिश उस पर डिपेंड कर रहे हैं, वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं। एक टेरेस्टेरियल है, वो लैंड पे डिपेंड कर रहे हैं, तो दोनों का आपस में लिंक है। इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। मैंने बताया ना, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पर वो डिपेंड कर रहे होते हैं। रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। For example, oxygen for respiration is obtained from environment and in turn given out. अब हमें respiration के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम environment को क्या दे रहे हैं, environment को भी चाहिए, वो अपने environment को बेहतर बना रहा है किसके ज़रिए से, कार्बन डाइऑक्साइड को के ज़रिए से। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है कि अर्थ के लेवल को की टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है, हीट अप रखना। दिस इंट्रैक्शन इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। इस इंट्रैक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, अब इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रह रही हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, तमाम चीज़ें साथ रह रही हैं एक स्फीयर में। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर कह रहे हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। तो ये तमाम बातें थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ये जो है एक ये दिया हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले एटम है, फिर उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं डिफरेंट सिमिलर एटम्स जो हैं बल्कि मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इसमें एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है सेल्स जो है फॉस्फोलिपिड के बने हुए होते हैं। सिमिलर सेल्स टिश्यू बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बना रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और पूरे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को तैयार कर रहा है। अब सेम स्पीशीज सेम ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, उसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। लाइक दिस कम्युनिटी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक लायंस भी हैं, यहाँ पे जेब्रास भी हैं, साथ रह रहे हैं। इकोसिस्टम में हम एक ऐसा एनवायरनमेंट, डेजर्ट एनवायरनमेंट है, यहाँ पे लायंस भी रह रहे हैं, जेब्रा भी और उसका एनवायरनमेंट भी, इसको हम इकोसिस्टम कह रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे रह रही हैं, एक लाइफ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर कह रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।